हरिदा जे तू अकल लतीफ, काले लिख ना लेख। आपनड़े गिरवान में सिर नीवा कर देख। फरीदा जिनी कमी नाहे गुण, ते कमड़े विसार। मत सरबंदा थी वहीं, साईं दे दरबार। सतनाम। धन वाहिगुरु साहिब जी। जैत श्री महला नौवां। हर जू राख लिहो पत मेरी, जम को त्रास भयो उर अंतर। शरण गही कृपा निध तेरी। हर जू राख लिहो पत मेरी, जम को त्रास भयो उर अंतर। शरण गही कृपा निध तेरी। रहाऊ। महापतित मुगद लोभी फुन, करत पाप अब हारा। पह मरवे को विसरत नाहिन, तेह चिंता तन जारा। किए उपाव मुकत के कारण, दहन दिस को उठ आया। कट ही भीतर वसै निरंजन, ताको मरम न पाया। नाहिन गुण नाहिन कछ जप तप, कौन करम अब कीजै। नानक हार पर्यो सरनागत, अब है दान प्रभ दीजै। नाहिन गुण नाहिन कछ जप तप, कौन करम अब कीजै। नानक हार पर्यो सरनागत, अब है दान प्रभ दीजै। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। जगत गुरु स्वामी धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी दी पावन हजूरी दे विच जुड़ बैठे गुरु प्यारे गुरु सवारे सतसंगी जनों। सतगुरु ने अपार कृपा की, संध्या वेले गुरु घर दे विच जुड़ बैठन दा सुभाग समा प्राप्त होया है। सतगुरां दी अपार कृपा सदका धन धन गुरु तेग बहादुर महाराज जी नौवें सतगुरु जी दी अमृत बाणी दी लड़ीवार विचारां दे प्रवाह चल रहे हैं। अज दी पावन विचार जैत श्री राग का दूजा शब्द
हरजू राख लेहो पत मेरी, जम को त्रास भयो उर अंतर, शरण गही कृपा निध तेरी रहाओ। पावन अंक 700 जिन दे उत्ते ये दरगाही बोल दर्ज हैं। आओ जिस शब्द का मूल पाठ आप जी ने सरवण किया है, इस पावन शब्द की विचार नाल जुड़ांगे। साहिबां नूं झुकाओ सीस, गुरु मंत्र की सांझ करो। आखो जी सतनाम श्री वाहे गुरु, फिर करो कृपा सतनाम श्री वाहे गुरु। हर एक मनुख संसार दे विच जी रहा है, पर एक गल दा हमेशा मनुख नूं जिउंदे होए डर बनिया रहिंदा है। कहंदे किते मेरी बेइज्जती ना हो जाए, मेरी पत ना चली जाए। इस करके मनुख पूरी जिंदगी जन्म तो लैके मरण तक बेअंत उद्यम उपराले करता है कि मेरी पत ढकी रहे, समाज विच मेरी इज्जत बनी रहे। ते अनेक ही ऐसे लोग ने जिहड़े आउंदे ने संसार विच। हर एक प्राणी आउंदा बड़े इज्जत नाल है, ते बड़े घट ने जिहड़े संसार चों इज्जत नाल जांदे हैं। क्योंकि संसार दे विच बहुते बंदे तां इत्थों खुआर होके जांदे ने, दुखी होके जांदे ने, बेइज्जत होके जांदे ने। लोग कही दिंदे ने भी बड़े माड़े काम कीते, भी कोई चंगा काम जीवन च कीता नहीं। पर हर एक मनुख सोचता है कि संसार दे विच रहिंदे हां ते संसार तो जदों मैं जावां ते मैं इज्जत नाल जावां, मेरी इज्जत होवे, मेरी जय जयकार होवे। इस करके गुरु तेग बहादुर महाराज अकाल पुरख वाहिगुरु के चरणों में अरदास कर रहे ने, आख रहे ने हर जू राख लिहो पत मेरी। हर जू का अर्थ है जी, हर दा अर्थ है हे हरि जी। राख लिहो पत मेरी, मेरी इज्जत रख लो। हे मेरे प्रभु, हे मेरे रब, मेरे उत्ते कृपा करो कि तुसी मेरी इज्जत रख लो। याद रखना, वैसे तो सतगुर कहते ने काम तो नहीं मेरे इज्जत रहन वाले, पर हे मेरे प्रभु मेरे उत्ते कृपा करो, मेरी पत मेरी इज्जत रख लो। क्योंकि वैसे तो सतगुरु गुरु अर्जन देव जी महाराज आखते ने कि साडे जीवन की हालत किदां दी है और तू किदां दा सी किदां दे आ। आखन लगे गई बहोड़ बंदी छोड़ निरंकार दुखदारी, करम ना जानना धर्म ना जानना लोभी माया धारी। हाँ तो असी लोभी हाँ, माया धारी हाँ। ना कोई कर्म है आउंदा सानू, ना कोई धर्म की गल है साडे जीवन विच, ते असी माया दे लोभी हाँ। तेरे कोल आ जांदे हाँ। कर्म ना जानना धर्म ना जानना लोभी माया धारी। मर कहंदे हुण कृपा कर साडे उत्ते, असी तेरे कोल आए हाँ। ना साडे कोल कोई कर्म है ना धर्म है, और माया दा लोभ लैके तेरे कोल आए हाँ। और जदों तेरे दर ते आउंदे हाँ तां लोग कहंदे ने कि ये गुरु नानक दा सिख है, गुरु नानक दा प्यारा है। महाराज कहन लगे नाम भरियो भगत गोबिंद का। मैं भगत तो बनया नहीं, पर लोगों की नज़र च भगत हाँ। क्योंकि जदों आपां कोई भी धार्मिक काम करांगे तो लोगों को लगेगा जरूर भी बंदा भगत है, पर यह जरूरी नहीं कि जिहड़ा कोई धार्मिक काम कर रहा तो वह जरूर भगत हो। धार्मिक काम करने वाले बहुत सारे दुष्ट भी होंगे। सज्जन ठग भी धार्मिक कर्म करता सी, कलयुगी पांडा भी धार्मिक कर्म करता सी, हमजा गोंस भी धार्मिक कर्म करता सी, बली गंधारी भी धार्मिक सी, पर कर्म तो कोई भी धर्म वाला नहीं सी। इस करके कोई जरूरी नहीं कि जे लोग कहन कि ये भगत है तो असी भगत ही होइए, कोई जरूरी नहीं है। पर सतगुरु जी ने अर्ज की कि हुण तां लोग मैनूं भगत कहंदे ने,
और कई बार सहज सुभाव भुलेखा पै जाना अपनी भगती का, यह भी कुदरती मनुख के अंदर गल है कि लोग मैनू भगत कहते, शायद मैं भगत बन गया। इस करके गुरु साहब ने उत्थे भी एक अरदास की, क्योंकि होर तां साडे कोल कुछ है नहीं, पर सानू अरदास करनी चाहिए। मार कहते नाम भरियो भगत गोबिंद का, ये राखो पैज तुम्हारी। हुण नाम पै गया तेरा, भगत भगत बनया नहीं, इस करके हुण मेरी पैज रख ली, मेरी इज्जत रख ली। क्योंकि जे हुण मेरी इज्जत रुली ना तो लोग कहणगे भी गुरु नानक दा सिख होके, गुरु नानक दा सेवक होके। ते जे हुण मेरे परदे कज्जे गए तां ठीक है, जे परदे उगड़े ना लोग कहणगे भी ये तां गुरु नानक दा सिख सी। नाम परियो भगत गोबिंद का, ये राखो पैज तुम्हारी। हुण इज्जत मेरी नहीं, हुण इज्जत तेरी है, क्योंकि तेरे दर ते आउणा। ਇੱਥੇ भी सतगुर इस तरह की विचारधारा महाराज अकाल पुरख नूं कह रहे ने, हर जू राख लिहो पत मेरी। हे मेरे हरि, मेरी इज्जत रख लो। क्यों कहने लगे, जम को त्रास पहो उर अंतर, सरन गही किरपा निध तेरी। आखन लगे मेरे हिरदे विच मौत दा डर वस रहा। जम दी त्रास कहंदे ने डर, मेरे हिरदे विच मौत दा डर वस रहा है। इस करके इस तो बचन लई है किरपा दे खजाने परमात्मा, मैं तेरा आसरा लिया। मौत दा डर असल दे विच दो तरह की मौत है। एक मौत है शरीर दी और एक मौत है आत्मा दी, जिन्हों आत्मिक मौत कहा गुरबाणी ने। याद रखना जीवन च शरीर का मर जाना कोई गल नहीं, ये तो मरना ही है, जन्म है, जन्मंग ता मरनंग। शरीर मरिया शरीर जमया कोई ऐसी गल नहीं, पर याद रखना किते जे आत्मिक मौत हो गई तो वाकई मनुख मर जाता है। क्योंकि आत्मिक मौत होया ही असल दे विच मनुख की बेइज्जती हुंदी है, मनुख खुआर हुंदा है, मनुख दुखी हुंदा है, मनुख की पत चली जाती है। क्योंकि जो आत्मिक मौत होंदी है, शुभ गुणा की मौत होंदी है, ताई तो लोग उसनूं कहंदे ने भी ये कपटी है, इदां ही कहंदे हैं लोग, कहंदे ने ये लोभी है। ये आत्मिक गुणा की मौत। मारे कहंदे मैनूं बड़ा डर लगता है, आओ कि इस मौत तो जम को त्रास, आओ कि ये मेरे हिरदे विच मौत का डर वस रहा है, किते मेरी आत्मिक मौत ना हो जाए। ते मेरे हृदय विच हर वेले डर है। इस करके शरण गही किरपा तेरी है, कृपा दे खजाने मेरे प्रभु, मैं तेरी शरण लई है, पाओ मैं तेरा ओट ते आसरा लिया। क्योंकि जो डर होवे फिर ते आसरा लेना पैंदा है। किसी मनुख नूं रस्ते विच जांदे डर लगता है, वो सोचता कोई होर नाल साथी मिल जाए ताकि उहदा आसरा लें, उहदा साथ करके मैं भी पार हो सकां। इस करके महाराज मैं तेरे चरनां दा ओट आसरा ते सहारा लिया, मेरे ते तू कृपा कर। फिर आखन लगे, महापतित मुगद लोभी फुन करत पाप अबहारा। महाराज हे मेरे प्रभु, मैं बड़ा विकारी हाँ। महापतित, पतित का अर्थ हुंदा है जिहड़ा जीवन किरदार तो डिग जाता है। महा का अर्थ है बड़ा, पतित का अर्थ है विकारी हाँ। हे मेरे प्रभु, मैं बड़ा विकारी हाँ, ते मुगद मैं बड़ा मूर्ख हाँ। पतित ही नहीं हाँ, विकारी नहीं, मैं बड़ा मूर्ख भी हाँ। गुरबाणी नूं पुछिए ना कि मूर्ख कौन है, ते मार कहंदे मूर्खा सिर मूर्ख जे मन्ने नाही नाऊ। मूर्खां दा भी बड़ा मूर्ख है जिहड़ा नाम नूं नहीं मनदा। बड़े ने ऐसे जिहड़े नाम नूं नहीं मनदे, जिहड़े कि रब नूं नहीं मनदे, गुरु नूं नहीं मनदे। ते महाराज कहंदे ओ मूर्खां दे मूर्ख ने। महाराज कहंदे नाल तां मैं बड़ा विकारी हाँ, मुगद बड़ा मूर्ख भी हाँ, लोभी ते लालची भी हाँ। करत पाप अबहारा, पाप करदिया हुण मैं थक गया। बड़े पाप कीते ने। सतगुर आखन लगे पाप कर करके हुण थक गया, हुण पाप नहीं हुंदे। हाँ तां मैं बड़ा विकारी, हाँ तां बड़ा मूर्ख, हाँ मैं बड़ा लोभी लालची, ते पाप कर करके महाराज मैं हुण थक गया। पह मरवे को विसरत नाहन,
तेह चिंता तन जारा। मैनू मरण का डर किसी वेले हुण भुलदा नहीं, क्योंकि असल विच पापां दे विच रहिया आत्मिक मौत हुंदी है। पापां विच जुड़िया ही असल विच शरीर की मौत का कारण भी साडे पाप ही बनते हैं। ये गल सच जानना, पाप बंदे नूं कई बारी शरीरक मौत तक भी लै जांदे। बंदा ना भी मरदा पर उहदे पाप कई बारी उसनूं लै जांदे। मैं जिंदगी च ऐसे कई बंदे वेखे ਜਿਹੜੇ मरदे ना पर उन्हां दे पाप एडे ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ पाप कर लए, ਜਿਹੜੇ पाप उन्हां नूं ठीक नहीं सी होण दे रहे। वो पाप हर वेले चिंता का विषा बने हुए सन। बस लोकां दे विच जे ये पाप मेरा उजागर हो गया, मेरा की बनेगा, लोग की आखणगे। उस डर दे विच कई बारी शरीर त्यागना पै जांदा है। महाराज कहंदे मैं की करा, पै मरवे को बिसरत नाही। कहंदे मैनू हुण मरण का डर किसी वेले भी नहीं भुलदा। तेह चिंता तन जारा। इस मरण की चिंता ने मेरे शरीर नूं साड़ दिता है, सुका दिता मेरे शरीर नूं, क्योंकि चिंता लगी हुई है हर वेले मरण की। इस करके गुरबाणी इको ही गल कहंदी है, महाराज कहंदे चिंता ताकी कीजिए जो अनहोनी होए। ये चिंता करने की लोड़ नहीं भी मर जाना, क्योंकि ये तो अनहोनी है ही नहीं, ये तो होनी है, सारिਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ही जुड़ी हुई। चिंता उस गल की करो जिहड़ी होण वाली है। तां ही गुरु साहब कहते चिंता छड़ अचिंत रहो नानक लग पाई। तू चिंता छड़ के अचिंत हो जा, गुरु के चरनां नाल लग जा। क्योंकि ये चिंता का विषा नहीं, सतगुर कहते ने। पर मैं की कीता, इस मरण की चिंता ने मेरे शरीर नूं साड़ दिता। हर वेले मौत मौत याद होना ही चाहिए है, पर याद रखना मौत की चिंता नहीं होनी चाहिए। मौत की चिंता नहीं। सगों गुरु साहब ने आख्या कि उन्हां बंदियां नूं चिंता नहीं हुंदी जिसके सिर ऊपर तू स्वामी सो दुख कैसा पावै। उन्हां नूं कोई दुख नहीं है। जिसके सिर ऊपर तू स्वामी सो दुख कैसा पावै। बोल न जाने माया मद माता मरना चीत न आवे। उन्होंने तो मरण चित विच ही नहीं है, मरण का भाव डर ही खत्म हो गया उन्होंने। उन्होंने कोई डर नहीं। जिन्होंने वैसे तो अपने जीवन नूं सवार लिया, अपनी मंजिल ते जिहड़ा बंदा पुज गया, हुण की डर है। डर उन्होंने जिहड़ा मंजिल पूरी नहीं हुई डरदा वो है। मन लो कि किसी थां ते जाना है काम वास्ते, और तुसी रात ही पहुंच गए, सवेरे काम है, थानू कोई चिंता नहीं क्योंकि समा सिर पहुंच गए। पर तुसी सवेरे लेट उठे ते फिर चले हो ते चिंता ही चिंता भी मैं पहुंचांगा पता नहीं पहुंचांगा, दूचिता चिंता का विषय है। इस करके साहिब कहते ने कि मैनू तो मरण का डर कदे भुलदा नहीं। इस मरण की चिंता ने मेरे शरीर नूं साड़ दिता है। वैसे भी महाराज कहते ने ये जिहड़ी चीज़ां ने ना, काम क्रोध काया को गल है, जो कंचन सुहागा टल है। काम वो भी एक चिंता है, क्रोध वो भी एक चिंता है। असल विच जो मन विच चलता रहता है, काम दे विच भी और क्रोध विच भी, ये दोनों सबजैक्ट चिंता दे ने। इस करके बंदा अपनी काया नूं गाल लैंदा है, अपने शरीर नूं नाश कर लैंदा है। इस करके बाणी बार बार सानू समझाती है कि वो काम करो जिहदे नाल तुहाडा जीवन सफला होवे। वो काम ना करो जिहदे नाल तुसी दुखी हो, वो काम ना करो जिहदे नाल कोई चिंता लगे। इस करके मार कहंदे पर मेरी हालत इदां दी है। फिर आखिर करन लगे कि ये उपाओ मुकत के कारण दहां दिस को उठ धाया। कहंदे मैं मुक्ति दे वास्ते बहुत सारे उपाओ कीते, आओ कि इस डर तो मैनू खलासी मिल जाए। बहुत सारे जतन किए, दहां दिस को उड़त आया, 10 दिशावां विच मैं दौड़दा रहा कि किसी तरीके दे नाल मौत का डर मेरे अंदरों निकल जाए। पर चारे पासे जिधर भी देखो तो उधर मौत ही मौत है। और सच जानो महाराज तो हर रोज सानू दृढ़ करांदे ने कि घर घर एहो पहुंचा सदड़े नित पवन सदन हारा सिमरिए नानक से दे आवन। सदन हारे नू याद रखा कर, वो दिन तो तेरा भी आना जे। ये सच है। इस करके प्यार वाले सतगुर सानू समझा रहे ने कि ये उपाओ मुकत के कारण इस मौत के डर तो मुक्ति मिल जाए। बहुत सारे उपाओ कीते, दहां दिस को उड़त आया, हर पासे गया।
ਬੰਦਾ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਜਾਂਦਾ, ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਜਾਂਦਾ, ਦਸੀ ਪਾਸੀ ਦੌੜਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਪਰ ਗੱਲ ਬਣੀ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂ? ਘਟ ਹੀ ਭੀਤਰ ਵਸੈ ਨਿਰੰਜਨ, ਤਾਕੋ ਮਰਮ ਨਾ ਪਾਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਘਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਵਸਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਇਆ ਤੋਂ ਨਿਰਲੇਪ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਦਾ ਭੇਦ ਤਾਂ ਜਾਣਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮਰਮ ਤਾਂ ਜਾਣਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਭੇਦ ਜਾਣ ਲੈਂਦੇ, ਉਹਦੀ ਕਰਨੀ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੈਂਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਇਹ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਸਰਫ ਹੈ, ਸਰਫ ਹੈ ਸਦਾ ਸਦਾ, ਐਵੇਂ ਗਈ ਵਿਹਾਏ, ਨਾਨਕ ਕਿਸ ਨੂੰ ਆਖੀਏ ਬਿਨ ਪੁੱਛਿਆ ਹੀ ਲੈ ਜਾਏ। ਨਾ ਤਾਂ ਭੇਜਦਾ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦਾ ਵੀ ਤੂੰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਰੱਬ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਤੂੰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਔਰ ਸ਼ਾਇਦ ਜੇ ਰੱਬ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗੇ ਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਕਹੇ ਜੀ ਛੱਡ ਦਿਓ ਮੈਨੂੰ, ਅਜੇ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਪੋਤਾ ਪੋਤਰੀ ਦੇ ਵਿਆਹ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਹੋਰ ਬੜਾ ਕੁਝ ਕਰਨਾ। ਬੰਦਾ ਕਦੀ ਜਾਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਤੇ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥ 'ਚ ਰੱਖੀਆਂ, ਇੱਕ ਜਨਮ ਤੇ ਇੱਕ ਮਰਨ। ਜੋਰ ਨਾ ਜੀਵਨ, ਮਰਨ ਨਾ ਜੋਰ। ਹੁਕਮ ਹੈ ਅੰਦਰ ਸਭ ਕੋ, ਬਾਹਰ ਹੁਕਮ ਨਾ ਕੋਏ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ, ਇਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ। ਸਾਨੂੰ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਹੁਕਮ ਮੰਨੋ ਨਾ ਮੰਨੋ, ਜਿਹੜਾ ਜਨਮ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮਰਨ ਤੱਕ ਦਾ ਸਫ਼ਰ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ। ਮਰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ, ਜਿਵੇਂ ਮਰਜ਼ੀ ਜੀ ਲੈ, ਕੋਈ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਲਾਈ, ਕੋਈ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਲਾਈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੇਖੋ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀ ਰਿਹਾ। ਕੋਈ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕੇ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਲਾਈਨਾਂ 'ਚ ਲੱਗ ਕੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਤੁਰਿਆ ਹੋਇਆ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਵਿਕਾਰਾਂ 'ਚ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਕੋਈ ਵਿਚਾਰਾਂ 'ਚ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਕੋਈ ਐਸਾ ਜਿਹੜਾ ਸਤਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀ ਰਿਹਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਨਮ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮਰਨ ਤੱਕ ਦਾ ਜੋ ਸਫ਼ਰ ਉਹਨੂੰ ਆਖਦੇ ਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਉਹ ਹਰ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਔਰ ਆਖਿਆ ਤੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਕਿਵੇਂ ਜੀਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਿਵੇਂ ਜੀਣੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਿੱਦਾਂ ਜੀਣੀ ਹੈ। ਵੀ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤਾਂ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਮਨਮਾਨੀ ਨਾਲ ਜੀ ਰਹੇ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਹਰ ਵੇਲੇ ਦੁਖੀ ਰਹਿੰਦਾ। ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉਹ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਜੀ ਰਹੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੈਨੂੰ ਸੁੱਖ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ, ਸੁਖੀ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਦੁਖੀ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹਰ ਇੱਕ ਨੇ ਜੀਣੀ ਹੈ ਔਰ ਹਰ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀ ਕੇ ਜਾਏਗਾ। ਇੱਕ ਵਿਦਵਾਨ ਨੇ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਬਚਨ ਲਿਖੇ, ਕਹਿੰਦੇ किसी की रोते में कट गई, किसी की हंसते में कट गई, किसी की आहू में कट गई, किसी की बाहों में कट गई। कहते मंजिल पे जाने वाले मंजिल पे जा लगे, राह बदलने वालों की राह में कट गई। जेड़े मंजिल ते जान वाले सी अपने मंजिल ते पहुंच गए, ते जेड़े हर रोज राह बदलते रहे, अपने रस्ते बदलते रहे, ते उन्हां दी रस्तियां च कट गई। अज गुरुद्वारे, कल मंदिर, परसों किते होर थां ते, फिर पीर दे कोल किते होर, वो रस्ते बदलते रह गए। कट उन्हां दी भी जानी है, रहनी उन्हां दी भी नहीं, पर सुख नहीं मिलिया जिंदगी। क्योंकि रस्ते बदलन वाला, दो बेड़ियां च सवार होने वाला, गुरसिखो याद रखना कदी सही तरीके दे नाल पार नहीं हो सकता। दो बेड़ियां च पैर रखांगे, दो चिते च रहांगे, डुबांगे जरूर। इस करके सिख नूं कहा इक्को बेड़ी च पैर रखें। इस करके सानू दृढ़ कराया जाता है कि वाहिगुरु नाम जहाज है, चढ़े सो उतरे पार, जो सरदा कर सेम दे गुर पार उतारन हार। गुरु पार कर देगा जे सरदा भावना नाल सेवेगा, इक्को बेड़ी च सवार हो जा। पर महाराज कहते ओ वाहिगुरु तां घट विच है, सारा कुछ करन करावन हार स्वामी हिरदे च बैठा होया है, पर उसदे भेद नूं जाणिया नहीं। क्योंकि उसनूं जान लिया ना, उसदे कम नूं वेख जान लिया, उसदा कम की है कदी विचार करके वेखिए। उसका काम है सानू जन्म देना, सानू जीवन दिता, साडे गुण अवगुण देख रहा है, सानू कुछ नहीं कहता, पर साडे कर्मां दा निवेड़ा अगे करदा है। नानक जी उपाय कै लिख नामै धर्म बहालिया। हर एक जी पैदा कर दिता वाहिगुरू ने, ते नाल एक रब्बी कानून नाल बना दिता, जिसनों महाराज धर्म राजा कह रहे हैं। हर एक बंदे नाल वो कानून चल रहा है। केड़ा कानून है? तुसी हर रोज श्लोक च पढ़ते हो, करमी आपो आपनी के नेड़े के दूर वाला कानून चल रहा है।
अपने अपने कर्म ने कोई परमात्मा के नेड़े हो जाता है, अपने कर्म करके कोई परमात्मा तो दूर हो जाता है। इस तरह का मेरे मालक ने विधान बना दिता। नानक जी उपाय कै लिख नामे धर्म बहालिया, उथे सच्चे ही सच निबड़ै, चुन वख कड़े जजमालिया। उथे सच्चियां दा निबेड़ा है। ਜਿਹੜੇ ਪਾਪੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣ ਕੇ ਵੱਖਰੇ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਰਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਲੋਕ ਭਰਤੀ ਵੇਖਣ ਜਾਂਦੇ ਨਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸੇ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇੱਧਰ ਆ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਫਿੱਟ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਰਤੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ। ਤੇ ਮਰ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਰੱਬੀ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ, ਨੇਮ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਜੀ ਉਪਾਏ ਕੈ ਲਿਖ ਨਾਮੈ ਧਰਮ ਬਹਾਲਿਆ, ਉੱਥੇ ਸੱਚੇ ਹੀ ਸੱਚ ਨਿਵੜੈ, ਚੁਨ ਵਖ ਕੜੇ ਜਜਮਾਲਿਆ। ਥਾਉ ਨਾ ਪਾਇਨ ਕੂੜਿਆਰ, ਮੂੰਹ ਕਾਲਾ ਦੋਜਗ ਚਾਲਿਆ। ਕੂੜਿਆਰਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਤੇ ਮੂੰਹ ਕਾਲਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੋਜਗ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੂੰਹ ਕਾਲਾ ਇੱਥੇ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਸਾਡਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ। ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਡੈਥ ਵੀ ਹੋ ਜਾਏ ਨਾ, ਮਰ ਵੀ ਜਾਏ, ਤਾਂ ਵੀ ਲੋਕ ਕਹਿਣ ਬੜਾ ਠੱਗ ਸੀ, ਚੰਗਾ ਹੋਇਆ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਤੇ ਮੂੰਹ ਕਾਲਾ ਹੀ, ਉਹ ਉਜਲ ਲੈ ਕੇ ਥੋੜੀ ਗਿਆ, ਮਾਫ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਨਾਲ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਹੋਣ ਬਈ ਬੜਾ ਮਾੜਾ ਸੀ, ਰੱਬ ਨੇ ਚੰਗੀ ਸੁਣ ਲਈ। ਬੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕੀਤਾ ਇਸਨੇ, ਬੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਮਾਰੇ ਨੇ, ਚੰਗਾ ਹੋਇਆ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਤੇ ਉਹ ਮੂੰਹ ਕਾਲਾ ਕਰਕੇ ਗਿਆ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ। ਪਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਜਾਨ ਪਿੱਛੋਂ ਲੋਕ ਰੋਣ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਗਏ, ਲੋਕ ਰੋਂਦੇ ਸਨ। कबीर साहब ने जान लगे गल आखी, कहने जब हम आए जगत में, हम जगत हसे हम रोए। कहते असी संसार च आए, मैं रोंदा सा, जगत हसदा सी। कहने लगे ऐसी करनी कर चलो, हम हसे जग रोए। कहने ऐसे काम करके जाओ, असी हसदे चले जाइए ते जगत जान तो बाद रोवे कि हाँ कोई चंगा काम करके बंदा गया। उच्चारण करो सतनाम। कहने जदों मैं जगत च आया सी ना, ते लोग हसदे सी, मैं रोंदा सी। कहने ऐसी करनी कीती कि जदों मैं जा रहा, हसदा जा रहा, खुश होके जा रहा, पर सारा जगत रो रहा भी कबीर साहब क्यों चला गया। एडा चंगा मनुख, एडा रब दा भगत, एडा रब दा प्यारा किवें चला गया। ऐसी करनी करके जाओ। इस करके प्यार वालियो ये गल याद रखना, इत्थे ही सब कुछ है। इस करके महाराज कहने ने उथे सच्चे ही सच निवड़ै, चुन वख कड़े जजमालिया। थाओ न पायन कूड़ियार, मुँह काले दोजग चालिया। तेरे नाए रते सेजन गए, हार गए से ठगन वालिया। जेड़े नाम च रते गए बाजी जित गए, जेड़े ठगियां मारते रहे वो अपनी बाजी हार गए, वो बाजी जित के नहीं गए। सतगुरु जी कहते ने, कहते तेनू याद ही नहीं ये गल कि परमात्मा तेरे घट विच है और निरंजन है। उसका भेद जानना। भेद की है प्यारिओ? भेद यह है कि रब ही सब कुछ चला रहा है, असी कुछ नहीं कर रहे। साडा भुलेखा हो सकता है, पर भगत धन्ना जी ये भुलेखा करते ने। रे चित चेतस की ना दयाल दमोदर, विवै न जानस कोय, जे तामै खंड ब्रह्मंड को करता करे सो होए। खंडा ब्रह्मंडा में दौड़दा फिरेगा, सिखा होना वही है जो मेरे परमेश्वर ने करना। उच्चारण करो सतनाम। जे करना ही रब ने है, फिर जो माड़े कम करके चिंता तुर के होई है, फिर परमात्मा नूं समझिए ना भी वाहिगुरू तुसी करना है, कृपा करो, अपनी रजा विच रखो, अपने भाणे च रखो, मैं तेरी इस खेड़ नूं समझ सकां। जदों जीवन च कोई गल होवे ना, तो एक गल दास बेनती करे, कह दो रब ये शरीर तू दिता है। मान लो कोई बीमारी लग गई, कहो वाहिगुरू ये शरीर तू दिता है, बीमारी ठीक करनी है तां भी तेरी होनी है, और जे इस बीमारी च मैं जावांगा तां भी मेरा कुछ नहीं चाहता, क्योंकि मेरा अपना तो कुछ है नहीं है। कोई दुख आया है, उस दुख करके जे कोई परेशानी है तो जे ये तैनू है, मैनू कोई परेशानी नहीं, क्योंकि मेरा अपना इत्थे कुछ नहीं है। जितना आया सी खाली हथ सी, जितना जावांगा उस दिन भी खाली हथ होणगे। ਇੱਥੇ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਲੁਟਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਕਮਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦਾ ਭੇਦ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਿਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਭੇਦ ਜਾਣ ਲਿਆ, ਮਰਮ ਜਾਣ ਲਿਆ ਕਿ ਸਭ ਕੁਝ ਤੂੰ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਆਪਣੀ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਅਸੀਂ ਪਾਸੇ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਗਈ कि करन करावन आपे आप, मानू कह किछ नाही हाथ, तेरे हथ कुछ नहीं है। और सच जानना, जे बंदे दे हथ होवे ना, एक भरा दूजे भरा नूं रोटी ना खाण देवे, ये सच है। एक भरा दूजे भरा नूं जीण ना देवे, ये ते वाहिगुरू ने सारा रिजक अपने हथ च रखिया, इस करके संसार जी हुंदा। एक बारी उच्चारण करो सतनाम। इस भेद नूं समझना आपां परमात्मा दे।
ਇਸ ਮਰਮ ਨੂੰ ਜਾਣਨਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ। ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਸਤਿਗੁਰ ਆਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਨਾਹਿਨ ਗੁਣ ਨਾਹਿਨ ਕਛ ਜਪ ਤਪ। हे ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ, ਨਾ ਹੀ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗੁਣ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਜਪ ਤਪ ਹੈ। ਕੌਣ ਕਰਮ ਅਵ ਕੀਜੈ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰਾਂ? ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਮੈਂ ਗੁਣ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਜਪ ਤਪ ਕੀਤਾ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰਾਂ? ਪਾਉਗੀ ਕਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਮੁਕਤੀ ਹੋਣੀ ਹੈ? ਕੁਛ ਕੀਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਦੇਖੋ ਨਾ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵੱਲ, ਮਾਲਕ ਨੇ ਜਪ ਤਪ ਸੰਜਮ ਧਰਮ ਨਾ ਕਮਾਇਆ, ਸੇਵਾ ਸਾਧਨਾ ਜਾਣਿਆ ਹਰ ਰਾਇਆ। ਨਾ ਜਪ ਕੀਤਾ, ਨਾ ਤਪ ਕੀਤਾ, ਨਾ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, ਨਾ ਹਰੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਜਾਣਿਆ, ਕੋਈ ਚੰਗਿਆਈ ਇਕੱਠੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ? ਕੌਣ ਕਰਮ ਅਵ ਕੀਜੈ। ਕੌਣ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿਹੜਾ ਕਰਮ ਹੁਣ ਕੀਤਾ ਜਾਏ? ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਤੇ ਸਹੀ। ਤੇ ਆਖਣ ਲਗੇ, ਨਾਨਕ ਹਾਰ ਪਰਿਓ ਸਰਨਾਗਤ ਅਭੈ ਦਾਨ ਪ੍ਰਭ ਦੀਜੈ। हे ਨਾਨਕ ਆਖ, ਹਾਰ ਪਰਿਓ ਸਰਨਾਗਤ, ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਸਰਨਾਗਤ ਹਾਂ। ਹਾਰ ਕੇ, ਵੈਸੇ ਜਦੋਂ ਹਾਰ ਜਾਂਦੇ ਨਾ ਅਸੀਂ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ, ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਘਰ ਯਾਦ ਆਉਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਯਾਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਰੱਬ ਚੇਤੇ ਆਉਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਚਾਰੇ ਪਾਸੋਂ ਅਸੀਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਗਏ, ਕਿਤੇ ਗੱਲ ਬਣੀ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਨਾ, ਫਿਰ ਕਿਤੇ ਗੁਰੂ ਚੇਤੇ ਆਉਂਦਾ ਸਾਨੂੰ। ਕਿਤੇ ਗੱਲ ਨਾ ਬਣੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਰੱਬ ਚੇਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵਚਨ ਆਖੇ, ਇਹ ਵੀ ਸਾਂਝੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਾਲ। ਮਾਲਕ ਨੇ ਪਾਠ ਪੜਿਓ ਅਰ ਵੇਦ ਵਿਚਾਰਿਓ, ਨਿਵਲ ਭਯੰਗਮ ਸਾਧੇ, ਪੰਜ ਜਨਾ ਸੋ ਸੰਗ ਨਾ ਛੁਟਕਿਓ, ਅਧਿਕ ਅੰਗ ਬੁਧ ਬਾਧੇ, ਪਿਆਰੇ ਇਨ ਵਿਦ ਮਿਲਨ ਨਾ ਜਾਈ, ਮੈਂ ਕੀਏ ਕਰਮ ਅਨੇਕਾ, ਹਾਰ ਪਰਿਓ ਸੁਆਮੀ ਕਹਿ ਦੁਆਰੇ। ਨਾਨਕ ਹਾਰ ਪਰਿਓ ਸਰਨਾਗਤ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਇਹੀ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ, ਹਾਰ ਪਰਿਓ ਸੁਆਮੀ ਕਹਿ ਦੁਆਰਾ। ਕੀ ਮੰਗਿਆ? ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਹੁਣ ਹਾਰ ਕੇ ਤੇਰੀ ਸ਼ਰਨ ਆਇਆ ਹਾਂ, ਤੇ ਦੀਜੈ ਬੁੱਧ ਵਿਵੇਕਾ, ਮੈਨੂੰ ਵਿਵੇਕ ਮਤ ਦੇ ਦੇ। ਮੈਂ ਹਾਰ ਕੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਯਤਨ ਕਰਕੇ ਵੇਖ ਲਿਆ, ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਕੇ ਵੇਖ ਲਿਆ, ਹੁਣ ਹਾਰ ਕੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ। ਮੇਰੇ ਆਪਣੀ ਸਿਆਣਪ ਨਾਲ ਗੱਲ ਬਣੀ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰੇ, ਆਪਣੀ ਸਿਆਣਪ ਛੱਡ ਕੇ ਨਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸਮਰਪਿਤ ਹੋ ਜਾਈਏ, ਗੁਰੂ ਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਬਣਾ ਦੇਣਾ। ਉਚਾਰਨ ਕਰੋ ਸਤਨਾਮ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਹਿ ਸਿਆਣਪਾ ਲੱਖ ਹੋਏ ਤਾਂ ਇੱਕ ਨਾ ਚੱਲੇ ਨਾਲ। ਸਹਿ ਸਿਆਣਪਾ ਕਰ ਰਹੇ, ਮਾਲਕ ਨੇ ਲੋਕ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਿਆਣਪਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੀ ਦਰਗਾਹ 'ਚ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਉਹ। ਸਿਆਣਪ ਚਤਰਾਈ ਸਿਆਣਪਾ ਕਿਤੇ ਕਾਮ ਨਾ ਆਈਆਂ। ਮਾਲਕ ਨੇ ਕਿਤੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਤੂੰ ਜਿਤਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਸਿਆਣਪਾ ਕਰ ਲੈ, ਚਤਰਾਈਆਂ ਕਰ ਲੈ, ਚਲਾਕੀਆਂ ਕਰ ਲੈ, ਰੱਬ ਤੋਂ ਚਲਾਕ ਥੋੜੀਆਂ ਤੂੰ। ਰੱਬ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ। ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਝੁਕਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਸਦੂ ਕਹਿੰਦੇ, ਮੈਂ ਹਾਰ ਪਰਿਓ ਸਰਨਾਗਤ, ਮੈਂ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹਾਂ, ਅਭੈ ਦਾਨ ਪ੍ਰਭ ਦੀਜੈ। ਹੇ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਨੂੰ ਨਿਡਰਤਾ ਦਾ ਦਾਨ ਬਖਸ਼। ਅਭੈ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਨਿਡਰ। ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਮੌਤ ਦਾ ਡਰ ਮੁੱਕ ਜਾਏ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਪ ਕਰਕੇ ਵੀ ਮੈਂ ਡਰਦਾ। ਬੜੇ ਪਾਪ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਇਹ ਪਾਪ ਕਰਕੇ ਜੋ ਡਰ ਹੈ ਇਹ ਮੇਰਾ ਮੁਕਾ ਦੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪਾਪ ਕੀਤੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਡਰ, ਮਾੜੇ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਡਰ, ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਡਰ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਡਰ ਮੁੱਕ ਜਾਏ। ਮੈਨੂੰ ਅਭੈ ਪਦ ਦਾਨ ਦੇ। ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਕਹਿ ਕੇ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰੇ ਦਾਸ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਆਖਦੇ ਨੇ, ਆਇਓ ਸਰਨ ਦੀਨ ਦੁਖ ਭੰਜਨ, ਚਿਤਵੋ ਤੁਮਰੀ ਔਰ, ਅਭੈ ਪਦ ਦਾਨ ਸਿਮਰਨ ਸੁਆਮੀ ਕੋ, ਪ੍ਰਭ ਨਾਨਕ ਬੰਧਨ ਛੋਰ। ਦਾਤਾ ਕਿਰਪਾ ਕਰ, ਅਭੈ ਪਦ ਦਾਨ ਤੇ ਸਿਮਰਨ ਜਿਹੜਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਦੇ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਮਾਇਆ ਦੇ ਬੰਧਨ ਛੁੱਟ ਜਾਣ, ਮੈਂ ਨਿਰਲੇਪ ਹੋ ਜਾਵਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਡਰਾਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਬਚ ਜਾਵਾਂ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਡਰਦੇ, ਸਾਡੇ ਕੀਤੇ ਕੰਮ ਡਰਾਉਂਦੇ ਐ। ਸਾਡੇ ਕੀਤੇ ਕੰਮ ਡਰਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਪਾਪ ਕਰ ਲਿਆ, ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਕੰਮ ਕਰ ਲਿਆ, ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਤੋਂ ਡਰਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਪਤਨੀ ਪਤੀ ਤੋਂ ਡਰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਕੰਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਡਰਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇ ਮਾੜਾ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੁਚੇਤ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਓ ਭਾਈ। ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਫਰਜ਼ਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਢਾਲ ਕੇ, ਇਹ ਜੋ ਸਾਡੇ ਫਰਜ਼ ਨੇ ਔਰ ਜੋ ਸਾਡਾ ਗ੍ਰਸਤੀ ਜੀਵਨ ਦਾ ਜੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾਉਣ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ, ਉੱਦਾਂ ਜੀਵਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਅਸੀਂ ਵਫਾਦਾਰ ਰਵਾਂਗੇ।
ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਡਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਗਲਤ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਵੀ ਡਰ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਪਾਪ ਕਰਾਂਗੇ, ਨਾਲ ਪਾਪ ਦਾ ਡਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸੌਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਚਿੰਤਾ ਦੁੱਖ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਦੁੱਖ ਮੌਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਸਮਝਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਬਰੀਕੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ। ਇਤਨੇ ਵਚਨ ਪ੍ਰਵਾਨ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ। ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰ ਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਉਸਤਤ ਸਰਵਣ ਕੀਤੀ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਚਨ ਸਰਵਣ ਕੀਤੇ, ਕਥਾ ਸਤਕਾਰ ਭੇਟਾਵਾਂ ਲੈ ਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਪਹੁੰਚੀਆਂ। ਮੇਰੇ ਦਾਤਾਰ ਜੀ ਸਭਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਮਿਹਰਦਾਤ ਰੱਖਣ, ਸਭਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਨਾਮ ਬਾਣੀ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਬਖਸ਼ਣ। ਇਤਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ। ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਨ ਕਰੋ। ਆਖੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਗਿਆਨ ਦਾਨ ਕਿਛ ਕਰਮ ਨ ਜਾਣਾ, ਸਾਰ ਨ ਜਾਣਾ ਤੇਰੀ। ਸਭ ਤੇ ਵੱਡਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ